अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उठी आधी आबादी के हक की आवाज। आधी आबादी को अब भी है बेहतर अवसरों का इंतजार। आधी आबादी को वो हक नहीं मिला है जिसकी वो हकदार रही है। महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में करना पड़ता है बाधाओं का सामना। राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र, महिलाओं की राह आसान नहीं। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण का आज भी है इंतजार। सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को दिए कई अवसर, लेकिन पूरे हक का अभी भी इंतजार। आधी आबादी को पूरा हक कब? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो ये बात ही अपने आप में एक सवाल लिए हुए है कि आदिम समाज की देहरी लांघे कई सदियां बीत जाने के बाद भी समाज में अभी तक महिलाओं का सशक्तिकरण एक लंबित मुद्दा है। जब जब महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की या उनको उनके जायज़ हक से वंचित किए जाने की खबरें हमारे रोंगटे खड़े करती हैं, तब तब नारी तु नारायणी और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसी बातें हास्यास्पद सी लगने लगती हैं। लेकिन तस्वीर का सुखद पहलू ये है कि समाज ने महिलाओं को लेकर अपनी सोच बदलने में बहुत लचीलापन दिखाया है। घर की सत्ता संभालने वाली महिलाओं को देश प्रदेश की सत्ता भी सौंपी है, उन्हें सराखों पर भी बिठाया है, उनकी प्रतिभा को खुला मंच दिया है और पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए हैं। तो दोनों तरह के अनुभवों के बीच आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए संघर्ष कर रही है। यह संघर्ष कब मुकम्मल होगा, आज इस पर चर्चा होगी इन सवालों के साथ कि पूरे हक के लिए कब तक जूझेगी आधी आबादी। क्या ये जो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज तो अब अतीत की बात हो गई है, ये बात सच है? और सरकारों ने महिलाओं को समान अवसर दिए, समाज कब देगा? ममता वशिष्ठ कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं इस बहस में। आप प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। निमिषा मुकुंद हैं हमारे साथ। डॉक्टर निमिषा मुकुंद, आप भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगी इस बहस में। हेमलता शर्मा हैं, आप सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और सपना सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जानी मानी कवयित्री हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले क्विक राउंड, आपके जहन में क्या आता है जब महिला अधिकारों की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है और इस तरह का एक स्पेसिफिक दिन होता है, तब क्या सोचती हैं? 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करेंगे। ममता वशिष्ठ, आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो जहन में आज हमारे सामने एक हमारे पटल पर एक चित्र अंकित होता है कि आज महिलाएं काफी सशक्त हो गई हैं, काफी आगे अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, काफी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। लेकिन अगर यथार्थ में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी अभी हुआ नहीं है। केवल प्रगति के पथ पर चल रही हैं, पूरा अभी उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। क्योंकि समाज जो आज का समाज है और जो हम पिछले मनुस्मृति के टाइम से आज तक देखते आ रहे हैं कि आज का समाज है, जब महिलाएं की सशक्तिकरण की बात होती है उस पर समाज हावी हो जाता है। समाज ठीक है, क्या खामियां दिखती हैं आप, वो मैं पूछूंगा आपसे। डॉक्टर निमिषा, भारत की सक्षम और सशक्त नारियों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज अर्धनारीश्वरी के स्वरूप में भारत की नारी हाथ से हाथ मिलाकर जल थल नभ की ऊंचाइयों को छूते हुए समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हक अधिकार को कर्तव्यों के सामंजस्यों के साथ में आज अर्धनारीश्वरी के स्वरूप में सम्मान भी ग्रहण कर रही है। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में तो यह है कि हर दिवस महिला को सम्मान और सशक्तता दी जाती है। कुछ पहलू हैं जो हैं जिन पर अभी दृष्टिकोण की वजह से तनाव है, समस्याएं हैं, किंतु भारत की महिला, एक स्टेटमेंट है, उसके बाद मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। एक स्टेटमेंट है कि महिला होना भाग्य की बात है, लेकिन भारतीय महिला होना सौभाग्य की बात है। ठीक है, हेमलता जी। जी,
जेपी जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 चैनल को मैं दिल से सैल्यूट करती हूं कि वाकई आपने आज ये मुद्दा उठाया जिस पे हम काफी टाइम से ये सोच रहे थे कि इस पे हम अपनी बात रखें। जैसा कि बताया जाता है कि आधी आधी आबादी है, हमें बराबरी का दर्जा मिलता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आज मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये जो आपने ये सोच है एक पुरुष प्रधान देश में कि महिलाएं ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल पांडित्य में महिलाएं नहीं कर सकती है, तो मैं आज इतिहास की आपको बात बताना चाहूंगी। चाहे आप लोपामुद्रा ले लीजिए, चाहे आप मैत्री ले लीजिए, गार्गी हुई, सती अनुसुईया हुई, ये विदुषी महिलाएं हैं, देवर लर्नेड पर्सनैलिटीज। तो किसी में आप फिक्स मत करिए, दिमाग सेट मत करिए कि पांडित्य का काम है, महिलाएं नहीं कर सकती है। आज जैसा निमिषा जी ने बताया, मैम ने बताया, ऐसा एक भी फील्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से लेके अध्यात्म तक जहां महिलाएं आगे नहीं है, बशर्ते उनकी लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स की मैं बात करती हूँ, दोनों पार्टियों से जुड़ी हुई मेरे सामने मातृ शक्ति बैठी हुई है, वहां पर भी कहीं ना कहीं, बिकॉज आई बीन द पार्ट ऑफ दैट, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं उनको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि महिलाएं ठीक है, किसी के साथ में नाम जोड़ दो, किसी के साथ, मतलब द मेंटेलिटी व्हाट दे हैव कि अगर महिला है तो कमजोर है। मैं आज ये कहना चाहूंगी कि महिला कमजोर नहीं है, वी आर नॉट अ पीस ऑफ केक टू ईट। हम खाने की कोई वस्तु नहीं, हम पेड़ा नहीं है जिसको आप निगल जाना चाहते हैं। वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी, वी हैव आवर ओन पर्सनैलिटी। इसलिए महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें। आज जल थल नभ में महिलाओं ने जो परचम लहराया है, और जो आज मैं एक और प्रैक्टिकल आपको जेपी जी बात कहना, मैं वापस आऊंगा ना आपके पास अभी, ठीक है। सपना सोनी, सभी को मेरा प्रणाम और महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अपनी पूर्व में मेरी तीनों बहनों ने जो बात महिलाओं के लिए कही वो एकदम ठीक कही है। महिलाओं को कहीं भी कम आंकना बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज का ये युग नारीवादी युग है और यहाँ किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, चाहे वो इस धरा की बात हो या उस अंतरिक्ष की बात हो। कहीं भी जाकर देख लीजिए, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आ रही हैं, आगे बढ़कर समाज में अपना नाम कमा रही हैं और आपाधापी के जीवन में अपने परिवार का संचालन करते करते वो स्वयं के लिए भी जीना सीख चुकी हैं। तो बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ अभी मैं कि महिलाओं को आंकना, कम आंकना, ये ना इंसाफी होगी। आज की महिला, आज की नारी कहीं भी पिछड़ी हुई नहीं है, कहीं भी कमतर पुरुषों से नहीं है। ठीक है, ठीक है, कहीं भी पीछे नहीं है, कहीं भी कमतर नहीं है। फिर वो कौन सी खामियां हैं जिनकी तरफ आप ममता वशिष्ठ शुरू में आपने इशारा किया। सवाल ये है कि जैसा मैंने शुरू में जब डिबेट की शुरुआत की थी तब कहा था, सरकार के स्तर पर समान अवसर हैं, कहीं कहीं आरक्षण भी हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, और जिन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता था महिलाओं के लिए, उन सभी क्षेत्रों में भी अब महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो फिर वो कौन से क्षेत्र है जहां जाकर महिलाओं को ये लगता है कि हमको अभी सशक्तिकरण की आवश्यकता है, हमको अभी तक कमज़ोर माना जाता है? ममता वशिष्ठ, किन मोर्चों पर लगता है ऐसा? देखिए, महिला को कमज़ोर जो लोग समझते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी सरकार ने भी सुविधाएं दी हैं, सरकार ने महिलाओं के हित में कानून बनाए हैं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उन्हें समानता का अधिकार देते हैं, समान शिक्षा का अधिकार देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब आज हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, खबरों में देखते हैं कि किसी महिला का, मतलब उनके जो कार्यस्थल पर शोषण हुआ है या किसी महिला का बलात्कार हो गया है, और उसके बाद जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो सबसे मेन हमारा जो एक हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारे लोग महिलाओं के प्रति अपराध करने के बाद बहुत लंबे समय तक उनमें फैसले आते हैं और उसके बाद जो अपराधी हैं खुलेआम घूमते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जहां तक है कि न्याय व्यवस्था और जैसे भी सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं, उनको और अधिक कठोर करने की आवश्यकता है, ताकि कानून व्यवस्था के अलावा और महिलाओं के प्रति होने वाले जो अपराध हैं, यौन अपराध खासतौर पे, उसके अलावा उस पर तो बात करेंगे, उस पर बात होती रहती है, उसी पर सबसे ज़्यादा बातचीत होती है, और ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ उस पर बातचीत होकर रह जाती है। मेरे ख्याल में आप लोग एग्री करेंगे इस बात को। तमाम दूसरे पहलू ऐसे हैं जिन पर अगर काम कर लिया जाए तो शायद कानून व्यवस्था के इकलौते मोर्चे पर आपको बात नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, वसुंधरा चौहान नाम की एक बच्ची, हमारी धौलपुर की बच्ची, उसने हथियार बंद बदमाशों को गिरफ्तार करने में मदद की। आज उसको एसआई बनाया गया, सीधी भर्ती, राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर होगी वो। एक उदाहरण वो है। दूसरी उदाहरण वो बच्चियां हैं जो दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होकर बेचारी घर में सुसाइड कर लेने को बेहतर विकल्प मानती हैं। उनको किसने ये माहौल दिया कि उनको ये बेहतर लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लें? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जो खास तौर पर सुरक्षा का, महिलाओं की आत्मरक्षा का ये जो मामला है,
इस पर तो बहुत व्यापक बहस होती आई है और बहुत व्यापक बहस होगी, और मुझे लगता है कि उसका रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तमाम जो दूसरे पहलू हैं, जैसे निमिषा गौड़ आपने कहा कि दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है लेकिन महिलाओं की स्थिति सुधरी है, वो अंतर कहाँ रह जाता है निमिषा? देखिए जेपी जी, सर्वप्रथम तो सोचने की जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का अंतर यह है कि आज पश्चिम की सोच में है और आज भारत की सभ्यता संस्कृति की सोच, जो दौड़ हमने भौतिकतावाद के और पश्चिम के और दृष्टिकोण करके जो आदर्श और विकास का प्रतिमान जिन्हें मान लिया, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो सबके सामने आया कि वहाँ समान वेतन के लिए, सम्मान के लिए जूझ रही है वहाँ की महिलाएं, तो उसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब भारतीयता की तरफ देखा जाता है तो भारत में सदैव सम्मान और सम्मानपूर्ण स्थान मिला है, चाहे राजपाट में देख लीजिए चाहे आज देख लीजिए। तो इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की और देखने की दृष्टि जो है वो परिवर्तित करनी होगी। कहीं ना कहीं हमारे मतलब आपके हिसाब से ये है ना कि भारत में तो बहुत बेहतर स्थिति में महिलाएं हैं। भारत के अंदर जो घटनाक्रमों की फहरिस्ती हो रही है, अभी बात कर रही थी ममता जी की सरकार कानून लाती है, सरकार राजस्थान की जो भक्ति, शक्ति, त्याग, सेवा का प्रतीक जो राजस्थान की धरा है, आज जिस तरह से दुष्कर्म और बलात्कार और अपहरण की फहरिस्ती लिस्ट जो बन गई है, उस पर प्रश्न चिन्ह है, चाहे वो कानून व्यवस्था से इतर बात करें चाहे न्याय की। तो दोनों को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से रोका जाए। एक भयभीत होना चाहिए अपराधी कि भय करने से पहले वो सोचे कि अपराध इतना भयावह है। तो दंडित जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे घटनाक्रमों को शह मिलती रहेगी। तो जिस राजस्थान का नाम पूरे भारत में नहीं अपने तो वैश्विक स्तर पे था, वहां आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। और रही बात अपनी मूल प्रश्न, आपके मूल प्रश्न की, सरकार के कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह लग गया, ये कहना चाह रही हैं? देखिए अभी जो राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार का जो लापरवाही रवैया है वो संदेश देती है सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान की जो आधी आबादी भयभीत सी हो गई है। मैं तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, चूंकि मैं इस एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को मैं उठाना नहीं चाहती, लेकिन इतना अपराधीकरण हो गया राजनीतिक रूप से कि कुछ घटनाक्रम रुकने की जगह लगातार बढ़ रहे हैं। और रही बात भारत के अंदर अर्धनारीश्वरी के रूप में सदैव सम्मानित रही है आज भी नारी, चाहे जिस क्षेत्र में चाहे, जहां चाहे बिछिंद्री पाल का उदाहरण क्यों न लें। तो इस देश के अंदर भारत की धरा में जो राजनीतिक बात की, उस पर आपको कुछ बोलना है तो ममता वशिष्ठ बोलिए। उन्होंने जो कहा उस पर अगर कोई बात आपको कहनी है तो जल्दी बोलिए। जो निमिषा जी ने अभी कहा है कि राजस्थान में जो ये हाल है, देखिए राजस्थान में जो राजस्थान सरकार है वो बहुत अच्छी महिलाओं के सुरक्षा को लेके और महिलाओं की उन्नति प्रगति को लेके बहुत अच्छे काम किए हैं। जो आप अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बजट में भी महिलाओं के लिए अच्छी घोषणाएं हुई हैं। तो ये सब चीजें, और दूसरी बात कि राजस्थान को ही क्यों लो आप, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस में डिबेट कर रहे हो, आप राजस्थान को लो, आप यूपी देखो, क्या यूपी में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे अपराध नहीं हो रहे? आप कहीं भी देख लो, और सबसे ज्यादा अपराध का गढ़ तो यूपी है, जहां पे भाजपा की सरकार है। हेमलता शर्मा आप अपनी बात भी बोलिएगा। एक मिनट सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक है मैडम, हेमलता शर्मा आप अपनी बात बोलिए। लेकिन मेरा बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें इसकी शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। मैं पुनः आती हूँ कि जो हमारी एक सोच है कि क्या लड़कियों के जैसे रो रहे हो, तो ये लड़कियां क्यों रोए? क्या लड़कियों के जो नजाकत में आप बच्चियों को रखते हो उनकी परवरिश से शुरुआत करनी पड़ेगी। किसकी क्या हिम्मत हो जाए कि बच्चे को हाथ लगा दे, बच्चे के साथ गलत कर दे। जिस दिन माता पिता अपनी बच्ची को ये शिक्षा दे कि बेटा अगर कोई एक मारे तो उसके 2 चांटे मारो, लड़कियां नहीं रोती है, गलत करता है वो रोता है, लड़के ये काम क्यों नहीं कर सकते? क्या रोटी कपड़ा पानी की बनाना लड़की की जिम्मेदारी है? लड़की अगर पैदा हुई है तो उसको पढ़ के शादी ब्याह करके केवल बच्चे पैदा करने की मशीन ना समझे। लड़की और लड़का बराबर है, महिला पुरुष बराबर है। तो we should start from the basic that the starting should be there from our house itself। ये हमारे अपने परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, तब जाके हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस लिंग भेद को हम लोग जो है वो मानसिकता हटा पाएंगे। और जो लोग ऐसे करते, जो मैंने शुरू में कहा था, करें आके हमसे शास्त्रार्थ करें। हम क्या है हेमलता जी कि ये सब बातें हम कम है आपसे, ये बातें किसी मंच पर जब बोली जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक सच्चाई आप किस तरह से देखती हैं जरा मुझे समझाइए। आपने लोपामुद्रा की और गार्गी की बात की थी शुरू में जी। आज भी हम अमूमन जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं उनके जब रिजल्ट आते हैं ना तो बेटियां रही टॉपर, बेटियों ने बाजी मारी, ये पढ़ते हैं ना, अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन वो बेटियां बाजी मारकर कहाँ चली जाती हैं? वो सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं दिखती हैं? वो लीडरशिप रोल्स में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? साफ समझ में आता है कि समाज सिर्फ उनको आगे बढ़, वहां तक ठीक है पढ़ लिख गई, लेकिन पढ़ लिखने के बाद उसको क्या करना है?
अंतोगत्वा वही करना है जो करती आई है महिला शक्ति। देखिए, तो इस मोर्चे पर भी तो काम करना होगा। एक मिनट निमिषा जी, हाँ बोलिए हेमलता शर्मा, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप में आगे बढ़े। आपका अपना जीवन है, आपका अपना मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो इसको खाली आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन का अंतिम पड़ाव, मेरी शादी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, पति है, सास ससुर है ना। ठीक है निमिषा गौड़, ठीक है, समय कम है, एक मिनट निमिषा गौड़, अगर एक मिनट निमिषा जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ये करिए ना कि महिला को प्रमोट करें। यहाँ तो समस्या ये है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर किसी महिला को 2 बेटियां होती हैं, 2 से ज्यादा बेटियां हो जाती हैं, तो पहली तकलीफ होती है सास को, फिर उस महिला को फिर फीमेल फिटिसाइड के मामले सामने आते हैं। निमिषा गौड़ बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए सपना सोनी, इसके बाद आपकी टिप्पणी लूंगा, समय कम है। देखिए, सामाजिक समस्या का निदान भी सामाजिक स्तर पर होगा। मैं शिक्षा की बात कहूंगी। पंचायती राज स्तर पर जब शिक्षा की अनिवार्यता लागू की गई थी तो अब ग्रामीण क्षेत्र का पूरा माहौल बदल चुका था। माहौल इसलिए बदला जब पढ़ी लिखी बेटी सरपंच बनी तो उस सरपंच के साथ सब गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। आते ही सरकार ने उस कानून को परिवर्तित किया। मैं यहाँ बैठकर आपके मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, ऐसे विकासवादी रवैये को, ऐसे शिक्षा के माहौल को परिवर्तित करें, पुनः संदेश न दें, हमें सुरक्षा दें। ठीक है, सपना सोनी आप कवित्री भी हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। आपने बहुत सारे पहलुओं पर जो हमने बातचीत हुई उस पर आपने सुनी। आप हाँ बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि हेमलता जी, मैं आपकी बात से सहमति प्रदान करती हूँ और सीता मैया और मीराबाई वाला युग नहीं हम लोग जी रहे हैं, हम भक्ति काल से नहीं आते हैं। और मुझे लगता है कि आज के युग में स्वयं की रक्षा स्वयं को करनी होगी। मैं 4 पंक्तियां यदि आदेश हो आप सभी का तो कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बातें नहीं, अपनी कविता के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। आज वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ ये पंक्तियां आप सभी के बीच की। इस सदी की नारी अब न किसी से हारी है, त्याग तपस्या लज्जा रख के तुमने दुनिया हारी है, त्याग तपस्या लज्जा रख के तुमने दुनिया वारी है, सहनशीलता और बलिदान नारी गुण में निहित हुए, नारी मत बढ़ते बढ़ते नारी अंबर को छुए, नारी पथ बढ़ते बढ़ते नारी अंबर को छुए, अबला से सबला बनने की, अबला से सुझाव की पंक्तियां है कि अबला से सबला बनने की अब तो बहनों बारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हर स्त्री को, हर महिला को, हर बेटी को ये सीखना होगा कि हम अपनी रक्षा, हम अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं करना किस तरह से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी, बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है, बहुत आभार आप सभी का। ठीक है हाँ ठीक है। हेमलता शर्मा, अब मैं एक एक करके आप तीनों से, जो मैंने शुरू में कहा था कि कानून जितने बन सकते थे बन गए। अगर कानूनों से ही पूरी तरह से समस्याओं से पार पाया जा सकता तो शायद देश में समस्याएं ही नहीं होती। उसी में से एक महिलाओं के प्रति होने वाले यौन अपराध भी हैं। जैसे निर्भया के गुनहगारों को अभी सजा हुई है, फांसी हुई है, उसके बाद भी हम आए दिन पढ़ते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं। समाज को क्या क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बहुत संक्षेप में तीनों अपनी बात बोलिएगा। सबसे पहले बहुत संक्षेप में समाज को ये समझना पड़ेगा कि अगर नारी दुर्गा का रूप है तो चंडी भी वही है, अगर वो जीवन देती है तो जीवन हरण भी सकती है। अतः किसी भी कीमत पे बेटी को, महिला को कमजोर ना समझे। आज मेरे पास में 200 का स्टाफ है, उसमें से 80% मेरे पास महिलाएं हैं और मैं गर्व के साथ ये कहती हूँ कि महिलाओं का आउटपुट, उनका वर्किंग ज्यादा बेहतर है पुरुषों से। हम सम्मान करते हैं पुरुषों का, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, परंतु महिलाओं का आउटपुट ज्यादा अच्छा है। घर में उनको ये मत करिए कि बच्चे पैदा करना या बच्चों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना महिला का काम है। अगर वो बाहर भी संभाल रही है तो आप उनको मिलकर काम करिए, महिला और पुरुष साथ में आके काम करें। डॉक्टर हाँ ऐसा बोले, ठीक है निमिषा। देखिए, अर्धनारीश्वरी के स्वरूप के साथ भारत की जब गृह स्वामिनी को गृह स्वामिनी मान के पूजा जाता है और पूजा देवी के रूप में पूजी जानी है, भारत की भारतीयता को नमन करते हुए स्त्री के प्रति दृष्टिकोण को वही परिवर्तित रखे और भारत की सभ्यता संस्कृति को नमन करते हुए हम आगे यदि महिला की दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखेंगे तो शायद आज भारत की बेटी सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। लास्ट में ममता वशिष्ठ आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमको लेनी चाहिए, आप लोगों को माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, और परिवार के पुरुषों को भी अपनी बच्चियों से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, इन सब चीज़ों का तरीका शायद थोड़ा बदलने का, वक्त के साथ बदलने का ये दौर जो है उसकी ज़रूरत है। जैसे कुछ साल पहले तक पीरियड्स को लेकर बात नहीं होती थी, आज पैडमैन जैसी फिल्म हिट होती हैं तो बच्चियों का कम से कम एक वो जो अपराध बोध जो जिसमें वो कहीं किसी तरह से अपराधी नहीं है वो आता था,
वो कम से कम दूर हुआ है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिनको धीरे धीरे समाज में ठीक किए जाने की जरूरत है, तो शायद सोच बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है। ममता वशिष्ठ, बहुत संक्षेप में। देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो आज महिलाओं की स्थिति में काफी इजाफा हुआ है, बहुत अच्छी प्रगति के पथ पर हैं। दूसरी बात कि जैसा कि आपने अभी कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज हमें जो महिलाओं को जो सशक्तिकरण की हमें बार बार बात करनी पड़ती है कि महिला सशक्तिकरण है या नहीं है, या महिला सशक्त हुई है या नहीं है, इसके पीछे पूरा समाज है, क्योंकि समाज को उनको महिलाओं को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने जो कहा है कि बच्चों को हमें मतलब उस टाइप से शिक्षा देनी चाहिए, तो शिक्षा केवल महिलाओं को, लड़कियों को नहीं देनी है, हमें लड़कों को भी शिक्षा देनी है, क्योंकि यौन शोषण केवल लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। और हमें खुले मन से जब उनके साथ बात करेंगे तो आगे हमारे समाज में, और वो आगे अपना भला बुरा, अपनी सुरक्षा। ठीक बात है। परंपराओं में और नए दौर की जो चुनौतियां हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने के लिए हर पल अभिभावकों को चौकस रहना पड़ेगा, समाज को चौकस रहना पड़ेगा, तब शायद हम नए हालात से बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।